Assalamu alaikum grade 8 students. I am your teacher Sardil with the new lecture of physics. स्टूडेंट्स, आज के जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं इसमें सबसे पहले हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफ के थ्रू स्टडी करेंगे और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का हम फार्मूला ड्राइव करेंगे। इसके अलावा हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल स्टडी करेंगे जिसमें हम ग्राफ के थ्रू टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। स्टूडेंट्स, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के थ्रू हम किसी भी बॉडी का डिस्टेंस किसी भी टाइम t में कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से हम डिस्प्लेसमेंट और टाइम का या डिस्टेंस या टाइम का रिलेशनशिप फाइंड कर सकते हैं। फिगर में आप देख रहे हैं कि एक कार है जो कि इनिशियल वेलोसिटी vi से स्टार्ट में मूव कर रही थी, लेकिन आफ्टर टाइम t वो कार डिस्टेंस कैपिटल S कवर करेगी और अब इसकी वेलोसिटी हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी vf। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं कि कार यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। ये एजम्पशन बेसिकली सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हम करते हैं। दिस डिस्टेंस इज़ फाउंड बाय कंसिडरिंग द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार। यानी यहाँ पे जब हम डिस्टेंस टोटल कैलकुलेट करेंगे तो हम एवरेज वेलोसिटी को कंसिडर करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। जब हम एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे तो उससे हम डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम ग्राफ के थ्रू सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को स्टडी करते हैं। फिगर में स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि एक कार इनिशियल वेलोसिटी vi से मूव कर रही थी और ग्राफ में ये शो भी किया हुआ है कि इस कार का स्पीड टाइम ग्राफ ड्रा किया गया है। आफ्टर टाइम t ये कार वेलोसिटी गेन करती है फाइनल वेलोसिटी vi। अब फिगर में आप देख रहे हैं कि कार यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है और ग्राफ में ये जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है ये ए बी लाइन से शो किया गया है, जबकि स्पीड में जो इंक्रीज़ आ रहा है या स्पीड में जो गेन आ रहा है वो हमने बी सी लाइन से शो किया हुआ है, जो कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल होगी, जिसको हम कहते हैं गेन ऑफ स्पीड या स्पीड गेन। अब ग्राफ में स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि दो पोर्शंस हैं, एक तो ट्रायंगुलर पोर्शन है और दूसरा रेक्टेंगुलर पोर्शन है। अगर हम इन दोनों पोर्शंस के अलग अलग डिस्टेंसेस फाइंड कर लें और उन दोनों डिस्टेंसेस को अगर हम ऐड कर लें तो हम टोटल डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। अब जो ट्रायंगुलर पोर्शन है उसका डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले जो ट्रायंगुलर पोर्शन है उसका एरिया फाइंड करना पड़ेगा। अब आपको पता है कि जो ट्रायंगल का एरिया होता है वो 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस ऑफ द ट्रायंगल मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ द ट्रायंगल होता है। इसी तरह जो रेक्टेंगुलर पोर्शन है उसमें हम एरिया फाइंड करेंगे और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। अब हम देखते हैं कि जो ट्रायंगुलर पोर्शन है उसमें बेस की वैल्यू क्या है और हाइट की वैल्यू क्या है। अब बेस की वैल्यू अगर हम देखें तो ट्रायंगुलर पोर्शन में बेस की वैल्यू ओ सी या ओ डी के इक्वल है, जो कि टाइम के इक्वल है। यानी बेस यहाँ पे टाइम टी है और जो हाइट है यहाँ पे वो स्पीड गेन है, यानी वी एफ माइनस वी आई के इक्वल है। तो ट्रायंगुलर पोर्शन का जो एरिया है वो क्या आ जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। और स्पीड गेन क्योंकि वी एफ माइनस वी आई है तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम लिख सकते हैं वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी। ये वैल्यू हम एरिया के फार्मूले में पुट करेंगे ट्रायंगल के, तो एरिया बन जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय टी मल्टीप्लाइड बाय ए टी, यानी 1/2 ए टी स्क्वायर। अब हम देखते हैं रेक्टेंगुलर पोर्शन। रेक्टेंगुलर पोर्शन में स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि जो लेंथ की वैल्यू है वो टाइम के इक्वल है, क्योंकि ओ डी यहाँ पे टाइम के इक्वल है। और जो विड्थ है, विड्थ हम देखते हैं यहाँ पे विड्थ है इनिशियल वेलोसिटी वी आई, यानी सी से डी तक जो है ये रेक्टेंगल की विड्थ है। तो हमारे पास एरिया क्या हो जाएगा, वी आई मल्टीप्लाई बाय टी, यानी वी आई टी हमारे पास एरिया हो जाएगा रेक्टेंगुलर पोर्शन का। तो डिस्टेंस जो S1 होगा, जो ट्रायंगुलर पोर्शन का जो डिस्टेंस S1 होगा वो क्या हो जाएगा 1/2 ए टी स्क्वायर। और जो
रेक्टेंगुलर पोर्शन है उसका डिस्टेंस S2 होगा और उसकी वैल्यू क्या होगी VI इंटू टी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम फार्मूला ड्राइव करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का। फिगर में आप देख रहे हैं कि टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल के इक्वल होगा। अब यहाँ पे जो हमारा स्पीड टाइम ग्राफ है इसमें हमारे पास जो रेक्टेंगल बन रही है वो OACD रेक्टेंगल है और जो ट्रायंगल है वो ABC ट्रायंगल है। जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था कि जो रेक्टेंगल है OACD इसका जो एरिया है वो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ के इक्वल होगा। अब ग्राफ में हम देखें जो हमारी लेंथ बनती है वो OD लेंथ है और जो विड्थ है वो OA लेंथ है। अब OD जो है वो टाइम t के इक्वल है और OA जो है वो इनिशियल वेलोसिटी VI के इक्वल है। तो हमारे पास जो फर्स्ट डिस्टेंस S1 है वो VIT के इक्वल आ गया। अब सेकंड जो ट्रायंगल का एरिया है वो हम देखते हैं, जैसा कि फार्मूला हमने पीछे पढ़ा है हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब फिगर में हम देखें ग्राफ में तो हमारे पास जो बेस आ रही है यहाँ पे वो ट्रायंगल की बेस है AC और AC किसके इक्वल है टाइम t के। इसी तरह जो ट्रायंगल की हाइट है वो स्पीड गेन यानी BC के इक्वल है और BC की वैल्यू पीछे हम पिछली स्लाइड में फाइंड कर चुके हैं VF माइनस VI इज इक्वल टू AT। तो हम यहाँ पे BC की जगह AT पुट कर सकते हैं। अब ये हाफ AT स्क्वायर के इक्वल ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा यानी S2 एरिया, ये S2 डिस्टेंस हम कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल के थ्रू हमने फाइंड कर लिया। अब दोनों जो डिस्टेंसेस हैं S1 और S2 दोनों को हम सिंपली ऐड कर देंगे और उससे टोटल एरिया आ जाएगा। टोटल एरिया इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार जो कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के इक्वल है। बाय सिंपली पुटिंग वैल्यूज़ हमें मिल जाएगा टोटल डिस्टेंस VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इस तरीके से स्टूडेंट्स हम जो फार्मूला है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का हम ड्राइव कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकली कि हाउ टू कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। मिसाल के तौर पर फिगर में आप एक कार देख रहे हैं। ये कार स्टार्ट में इनिशियल वेलोसिटी 22.4 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही थी। आफ्टर टाइम t सडनली कार की ब्रेक अप्लाई की ड्राइवर ने और अब कार स्किड करती हुई आफ्टर 2.55 सेकंड्स कार स्टॉप करेगी। अब ज़रा जब कार स्टॉप करेगी तो कार की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाएगी यानी अब कार की फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। अब इसमें हम एक अजम्पशन करेंगे कि कार यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही थी बिफोर स्टॉपिंग। अब इसमें हम टोटल डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। ऑब्वियसली यहाँ पे जो टोटल डिस्टेंस है वो हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से ही कैलकुलेट कर सकते हैं जिसका फार्मूला है S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब यहाँ पे जो डाटा है उसको हम एनालाइज करते हैं। सबसे पहले जब कार स्टॉप होगी तो फाइनल वेलोसिटी कार की ज़ीरो होगी। इनिशियल वेलोसिटी 22.4 मीटर पर सेकंड थी, लेकिन जब कार स्टॉप होगी तो जो इनिशियल वेलोसिटी की जो न्यूमेरिकल वैल्यू थी वो फाइनल वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाएगी यानी अब जो फाइनल वेलोसिटी है वो 22.4 मीटर पर सेकंड हो जाएगी और जो इनिशियल वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो जाएगी। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें एक्सेलरेशन फाइंड करनी पड़ेगी क्योंकि एक्सेलरेशन के बगैर हम डिस्टेंस कैलकुलेट नहीं कर सकते। एक्सेलरेशन का फार्मूला स्टूडेंट्स आपको पता है कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम के इक्वल होता है। अब यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी है वो अब 22.4 हो जाएगी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो और टाइम यहाँ पे क्वेश्चन में 2.55 सेकेंड्स की बना है। अब बाय सिंपल कैलकुलेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 8.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये एक्सेलरेशन की वैल्यू हम डिस्टेंस वाले फार्मूले में यानी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में जब रिप्लेस करेंगे तो उससे हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। फार्मूले में आप देख सकते हैं कि हमें इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे ऑब्वियसली इनिशियल वेलोसिटी अब ज़ीरो हो जाएगी और जो फाइनल वेलोसिटी है अब जो फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू है वो इनिशियल वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाएगी यानी यहाँ पे जब हम वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो हम 22.4 मीटर पर सेकंड रिप्लेस करेंगे उसकी जगह
और टाइम की जगह हम 2.55 सेकंड रिप्लेस करेंगे। बाकी एक्सेलरेशन जो हमने अभी फाइंड की है वो 8.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमने कैलकुलेट किया और वो हम इस फार्मूले में रिप्लेस कर देंगे। इस तरीके से हम डिस्टेंस किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का या किसी भी मूविंग कार का हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आपको सही तरीके से समझ आ गया होगा और इसको आप अंडरस्टैंड करके अपने होमवर्क भी सॉल्व कर सकते हैं इजीली। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।